एक टाइम आएगा, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, पर इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? रशिया एक भालू के जैसे है। भालू को क्या चाहिए? गर्मी में खाता है और सर्दी में सोता है। रशिया भी भालू की तरह ही है। रशिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि गर्मियों में तो जी भर के ट्रेड कर सकता है, लेकिन सर्दियों में पोर्ट्स पे बर्फ पड़ जाती है। इसलिए रशिया नाम के भालू को हमेशा तलाश रहती है गर्म पानी के पोर्ट्स की। गर्म पानी के पोर्ट्स का मतलब है ऐसे पोर्ट्स जिनसे 12 महीने ट्रेड की जा सके। इसका रशिया यूक्रेन वॉर से क्या रिलेशन? ये है रशिया, ये है यूक्रेन और ये है क्रीमिया। इसे 2013 में रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। क्यों? क्योंकि ब्लैक सी गर्म पानी का इलाका है, यहाँ 12 महीने ट्रेड किया जा सकता है। नाउ लड़ाई मॉस्को और कीव की है, तो क्यों ना ये एरिया कैप्चर किया जाए, क्योंकि उसको वार्म पोर्ट्स का एक्सेस चाहिए। उसने स्ट्रेटेजिकली ये एरिया कब्जाया है ताकि अपनी कोस्ट लाइन इंक्रीज हो सके, वार्म पानी का एक्सेस बढ़े, ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी और वहां से पूरी दुनिया। जब भी किसी देश में पावर एकदम से शिफ्ट हुई है, वहां की टॉप लीडरशिप देश छोड़ के भागी है। रिसेंट एग्जांपल बांग्लादेश का ही देख लो, क्या हुआ? शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ कुछ अलग क्यों होगा? यूक्रेन के केस में या तो जेलेंस्की देश छोड़ के भाग जाएगा, या फिर वॉर खत्म होने से पहले इनका प्रेसिडेंट चेंज करवा दिया जाएगा और इसकी प्लेस पे बैठेगा एक पपेट लीडर जो इशारों पे नाचेगा। दूसरा आउटकम होगा रशिया अमेरिका ट्रेड डील। ये सारा चक्रव्यूह रचा ही अमेरिका रशिया के ट्रेड डील के चारों तरफ है। अमेरिका चाहता है रिसोर्सेज पे कब्जा, वो यूक्रेन में आएगा, यूक्रेन के रिसोर्सेज यूज करेगा, बदले में रशिया नेगोशिएट करेगा कि यूक्रेन में हो एक पपेट लीडर। दूसरा, जो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो सारे रशिया के पास रहें ताकि ब्लैक सी के थ्रू रशिया ट्रेड कर सके। ये डील मैक्सिमम हद मार के 15 साल रह पाएगी, क्योंकि रशिया का नेचर है एक्सपेंशनिस्ट स्टेट। भारत को जब इंस्पिरेशन ढूंढनी होती है तो वो अपने गौरवान्वित पास्ट को देखता है, जहां अखंड भारत हुआ करता था। तो रशिया किसको देखता होगा? रशिया देखता है हमारे पास 1990 तक यूएसएसआर था। इतिहास में जब भी आप उठा के देखो, रशिया ने कंटिन्यूअस एक्सपेंशन किया है। तो अब वो क्यों रुक जाएगा? ये डील 10-15 साल तक के लिए, ताकि रशिया पोर्ट्स के ऊपर अच्छी पकड़ बना ले, तब तक ही काम आएगी। उसके बाद रशिया दोबारा शुरू कर देगा अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। कहां पे? सेंट्रल एशिया में। तो फाइनल आउटकम के ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं: यूक्रेन में टॉप लीडरशिप का चेंज, रशिया अमेरिका ट्रेड डील और यूक्रेन के पोर्ट्स पे रशिया का कब्जा। और जबरदस्त वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।